तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 13,720 रुपये पे। मैं सिंपली 2 लॉट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाला हूं, जहां पर हमें 14 क्वांटिटी मिलेंगे और 14 क्वांटिटी बॉय करने के लिए हमें सिंपली 2740 रुपये देने हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आईपीओ में अपने पैसे इन्वेस्टमेंट से काफ़ी सारे लोग आईपीओ में पैसे लगाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि आईपीओ में क्या होता है और उसमें पैसे कैसे लगाते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट कैसे मिलता है। तो अगर आप आईपीओ में के बारे में जानकर आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे सिंपल वीडियो यूट्यूब पर आपको शायद ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ में क्या है और कैसे काम करते हैं, यहाँ पर पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं आपको लाइव आईपीओ में और पैसे इन्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपीओ का मतलब क्या होता है। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी वो मौका जब आप स्टॉक को पहली बार खोला जाता है तो पब्लिक के खरीदने के लिए, जब पहली बार कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली होती है तो उससे पहले उसके आईपीओ आते हैं, जिसमें कि रेटेबल ट्रेड अपने पैसे को लगाकर बेटिंग कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जिससे कि वो अपने पैसे पर 1 से 2 दिन के अंदर ही रिटर्न निकाल सके। उसको आईपीओ को कहते हैं। अब चलिए हम ग्रो एप्लीकेशन के इंटर स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है और यहाँ पर पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपका डीमैट अकाउंट किसी एप्लीकेशन में है फिर भी ये चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हैं। जब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर आईपीओ का ऑप्शन दिखेगा। हम जिसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, हमें यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग कंपनी के आईपीओ देख रहे हैं, लेकिन हम किसी एक आईपीओ के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। देखिए कि क्योंकि सारे आईपीओ में एक ही मेथड होते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम सिर्फ होंडाई के आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों कि यहाँ पर प्री अप्लाई चालू हो चुका है, लेकिन अभी इन सब आईपीओ में कुछ दिन का टाइम है, लेकिन हमें मेथड पता हो गया कि तो हम कुछ दिन बाद इन आईपीओज में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ठीक है, कोई और एडवाइस वीडियो नहीं है, आपको इस आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। यहाँ पर हम सिर्फ मेथड को सीख रहे हैं हम कैसे आईपीओ में अपने पैसे को लगा सकते हैं। किंडाई के आईपीओ में प्री अप्लाई चालू हो चुका है, तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि इस चीज़ को आपको अच्छी से समझना होगा, तभी आप सही आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमें कंपनी के नाम देखने होंगे, हम किस कंपनी के आईपीओ में अपने पैसे को लगाने वाले हैं, और उसके नीचे हमें यहाँ पर मिनिमम अमाउंट तक के जाएगा और हम यहाँ पर मिनिमम कम से कम कितने पैसे लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम मिनिमम 1355 रुपये से अपने हिट को लगा सकते हैं और यहाँ पर हमें 7 क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पे हमें 7 क्वांटिटी मिलेगा और 7 क्वांटिटी मतलब अगर हम 13,055 रुपये लगाते हैं तो यहाँ पर हमें इस कंपनी के शेयर मिलेंगे। देखिए, ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर अच्छी से फोकस करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस स्टॉक के प्राइस 1865 रुपये से 1960 रुपये तक के बीच में ओपन हो सकते हैं। उसका मतलब यह है कि 1865 से लेकर 1960 रुपये के बीच में अभी बट लगाएंगे। अगर इस कंपनी के प्राइस ओपन होते हैं तो 2400 या 2500 रुपये पर जाती है, तो सिंपली यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब है कि यहाँ पर हम अपनी बिट को 1800 से 1900 रुपये के बीच में लगाएंगे, तो अब इससे जितनी ज़्यादा ऊपर प्राइस जाएगा हमें इतना ही प्रॉफिट होगा। पर यहाँ पर जानिए कि इस स्टॉक की प्राइस 3000 रुपये भी लिस्ट हो तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हो सकता है 3500 रुपये पर लिस्ट हो सकता है, 2400 पर लिस्ट हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि इस प्राइस को 1500 रुपये पर भी लिस्ट हो। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर बिट लगा रहे हैं और उसके नीचे हम इस कंपनी के सारे डिटेल को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सिर्फ साफ लिखा हुआ है कि हम रिटेलर मैक्सिमम यहाँ पर सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे हमें यहाँ पर क्लिक करके कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि कंपनी कब शुरू हुई थी, कब से क्या काम कर रही है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके हम अपनी कंपनी के एडवर्टाइज और डाइस और एडवर्टाइज को देख सकते हैं। उसके नीचे हम फाइनल से पर क्लिक करके कंपनी के प्रॉफिट को देख सकते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है या कंपनी लॉस में है, हम इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हमें कंपनी के टोटल लिस्ट को भी देख सकते हैं कि क्या स्टे सप्लाई साल भर भी रही है या नहीं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट में किसी भी तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, तभी हम वहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब चलिए हम देखते हैं
देखते हैं कि कैसे हम इस आईपीओ में अपनी अप्लाई कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो उस स्टॉक को अच्छे से समझने के बाद ही आप अपने पैसे को यहाँ पर लगाइए। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अप्लाई इस रेगुलर, मतलब है कि एक रिटेल है, उसके नीचे हमें दिख रहा है कि शेयर लॉट, मतलब कि एक लॉट में हमें यहाँ पर 7 क्वांटिटी देखने को मिलेंगे। जब हम यहाँ लॉट बाय करेंगे तो हमें करने के लिए हमें 13,720 रुपये देने होंगे। और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके अपने लॉट साइज को बढ़ा भी सकते हैं आप। हमें लगता है कि कंपनी अच्छी है, यहाँ पर प्राइस बढ़ के ओपन होगी, तो सिंपली हम यहाँ पर अपने कैपिटल के हिसाब से लॉट को साइड भी बढ़ा सकते हैं। हम जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो सिंपली अब यहाँ पर 14 क्वांटिटी हो चुकी है और यहाँ पर 14 क्वांटिटी को बाय करने के लिए हमें 27,400 रुपये देने होंगे। आपके पास जितनी ज़्यादा कैपिटल है आप इतना ही लॉट बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी सेट करने के बाद आप यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैसे हमारे डीमैट अकाउंट से नहीं, बैंक अकाउंट से कटेगा। अगर आपके डीमैट अकाउंट में पैसे हैं तो यहाँ से वो पैसे निकाल के आप बैंक अकाउंट में वो पैसे कट कर लीजिए। अगर आप अभी आपके डीमैट अकाउंट के अंदर, तो पहले आप इन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद आईपीओ में अप्लाई कीजिए। देखिए जैसे हमने अप्लाई पर क्लिक किया, हमारे सामने इस ऑप्शन आ चुका है, वेट फॉर आईपीओ रिक्वेस्ट। यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने प्री अप्लाई की। देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि 24 घंटे बाद हमारे फ़ोन पर एक रिक्वेस्ट जाएगा, जहाँ पर हमें अपने पिन काउंट करना है। उसके बाद यहाँ पर 2740 रुपये कट जाएंगे और हमारे पैसे आईपीओ में लग जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर वेटिंग कल से स्टार्ट होगी और हमने आज पर अप्लाई किया है, तो देखिए कुछ इस तरह से हमें आईपीओ में अप्लाई करना है। लेकिन अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि हमने यहाँ पर 1960 रुपये की भाव पर बट लगाई है और इस स्टॉक के प्राइस लिस्ट होती है 2500 रुपये। तो सिंपली यहाँ पर हमें 600 रुपये का प्रॉफिट होगा एक शेयर के पीछे। अगर उसके प्राइस 3000 रुपये लिस्ट होती है तो हमें एक शेयर के पीछे ये गिरे रुपये का प्रॉफिट होगा, और वो भी मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस प्राइस बढ़ के ही लिस्ट हो सकता है। हमने यहाँ पर 1960 रुपये बट लगाया है, उसकी प्राइस 1500 रुपये लिस्ट भी हो सकता है। सैंपल यहाँ पर एक शेयर के पीछे 460 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी हो सकता है। तो हम बस वेट लगा रहे हैं कि कंपनी अच्छी है, अच्छा काम करती है, अच्छा प्रॉफिट देता है, तो उसके प्राइस भी अच्छा ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इसकी प्राइस 1500 रुपये या 2200 रुपये पर लिस्ट भी हो सकता है, इसकी प्राइस 3000 रुपये या 3200 रुपये पर भी लिस्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आईपीओ में आप जितना जल्दी हमें प्रॉफिट मिलता है इतनी ही जल्दी हमें लॉस भी होता है। इसलिए किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो ये रिस्क की बात हुई, लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा बट लग जाए। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब हम किसी आईओ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और हम वहाँ पर बट नहीं लगा पाते हैं। अगर आप आईपीओ में पैसे लगाते हैं और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको डरना नहीं, बल्कि 1 से 2 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। हमें उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानना है, ये देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके बाद ही हमें वहाँ पर अप्लाई करना है। अगर हम ऐसे ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें लिस्टिंग प्राइस से उसकी प्राइस नीचे ओपन होते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें काफ़ी लॉस हो सकता है। और इसलिए आप जिस कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी अच्छा काम करती है, उसका बड़ा ब्रांड है, वैल्यू है या प्रॉफिट बना रही है, तो वैसे ही कंपनी में आपको अपने पैसे लगाने हैं। देखिए अगर यहाँ पर हमारा बट लग जाता है तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस लिस्ट होने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।